तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हैविल क्लासेज में। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी डेली एक रीजनिंग की क्लास हुआ करती है सुबह 9 बजे। तो आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और हमने कल आपको बताया था कि आज इस क्लास में क्या होने वाला है। तो आज इस क्लास में होने वाला है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो ग्रुप डी 2018 के हैं। आप जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ग्रुप डी 2018 17 तारीख 9वां महीना 17 सितंबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का जो अपना पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसी का हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ओके, चलिए शुरुआत करें। चलिए, तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि विषम को चुनिए। विषम को चुनिए। एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, चौथा दिया है ये। अब इसमें विषम क्या होगा? तो यहाँ इधर मिरर लग गया है, नीचे साइड मिरर लग गया है तो ये उल्टा हो गया, इधर मिरर लग गया है तो उल्टा हो गया, इधर मिरर लग गया है तो उल्टा हो गया। ये जो है अपना वो बिल्कुल उसी तरीके का है, कोई फर्क नहीं आया इसमें। इसलिए अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सी अपना आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा और इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त बैन आरेख चुनिए। तो उसमें दिया गया घोड़ा बंदर बाघ। घोड़ा बंदर बाघ, घोड़ा बंदर बाघ। ओके, घोड़ा बंदर बाघ अपना जो ऑप्शन है वो एक तो ये है, दूसरा जो है तीनों एक ही अंदर में है। ओके, तीसरा जो है वो ये है, चौथा जो है एक के अंदर दो है। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है ज़्यादा सूटेबल होगा? तो गाइज, इसमें जो हो जाएगा अपना हो जाएगा घोड़ा बंदर बाघ। ये सब तीनों अलग अलग है, कोई एक में नहीं है। तो इसलिए अपना जो ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप समझ में आ रहा होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ये तीसरा वाला। इसमें दिया गया है कथन कि छात्र ए ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। छात्र ए ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो इसमें अवधारणा में क्या दिया गया है कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया है। दूसरा दिया है छात्र ने उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइए पहले पे हम देखते हैं। पहले कथन क्या है? छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। ओके, अब इसमें अवधारणा में है फर्स्ट, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। ये ऑब्वियसली बात है कि अगर छात्र ए 2 से नोट्स मांग रहा है तो 2 का नोट्स तैयार होगा तभी मांग रहा है। तो ये अपना जो है वो सही हो जाएगा, पहला अपना सही हो जाएगा। छात्र, अब दूसरे पे आते हैं। छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करता है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया उसमें। तो इसलिए इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक अंतर्निहित है, केवल एक अंतर्निहित है। ओके, केवल फर्स्ट, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। पहले दिया है CDFI, यहाँ पे निकालना है हमें। ओके, अब अगर इसकी बात करें तो इधर से चलते हैं। C + 1 D से ये +2। अब यहाँ ये आता है 6 3 9, ये हो गया 3, तो ये अपना आ जाएगा 4। ये 9 पे आता है, 9 4 13 का मतलब ये M, यहाँ पे आ जाएगा M। तो M जो है अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया है कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ लोहा भारी होता है। ओके, और फिर निष्कर्ष में दिया है सभी लोहे धातुएं हैं। चलिए पहला कथन हम बनाते हैं, इसमें डायग्राम बना के देखते हैं। कुछ धातुएं लोहा हैं, ये हो गई अपने धातुएं, कुछ धातुएं लोहा हैं, ये जो धातुएं हैं ये लोहा हैं। ओके, कुछ धातुएं लोहा हैं। अब फिर दिया है कुछ लोहा भारी होता है, कुछ लोहा भारी होता है, कुछ लोहा भारी होता है। चलिए अब निष्कर्ष में आते हैं। इसमें दिया गया है सभी लोहे धातुएं हैं, सभी लोहे धातुएं हैं नहीं है, क्योंकि उसमें बोला ही गया है कुछ धातुएं लोहा हैं, तो सभी लोहे धातुएं कैसे हो जाएंगी, पहला अपना जो है वो गलत हो गया। ओके, अब आइए दूसरे पे, सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं हैं, कैसे हो सकती हैं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। चलिए अगर ये बोला होता कि सभी भारी धातुएं हो सकती हैं, तब तो ये सही हो जाता। अगर पॉसिबिलिटी का केस आता तब तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है पॉसिबिलिटी के जैसा, सिर्फ बोला गया है सभी भारी धातुएं हैं, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, फर्स्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच में संबंध सही ढंग से दर्शाता है। पहला है वेल, दूसरा है जहाज, और तीसरा है महासागर। महासागर, महासागर। और ऑप्शन जो है, ऑप्शन 1 ये है, इसमें दिया गया है बी, ये है सी, और अंदर वाला है ए। ओके, दूसरा ऑप्शन है ये है सी, ये है ए और बी, और थर्ड ऑप्शन है अपना सब अलग अलग, ए बी सी, सी बी ए, और चौथा ऑप्शन है कट करके। ओके, तो इसमें कौन सा सूटेबल होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो बताइए, अगर हम महासागर की बात करें तो महासागर में वेल भी होती है और जहाज भी होता है, महासागर में वेल भी होती है और जहाज भी होता है, तो इसलिए ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तीनों अलग हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपना महासागर हो जाएगा। महासागर के अंदर ए भी आ जाएगा, वेल भी आ जाएगी, बी आ जाएगा, जहाज भी आ जाएगी। ओके, तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आई होप समझ में आ रहा होगा गाइस, ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है। तो आइए, जो प्रश्न आकृति दी गई है वो ये है, प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें प्रश्न आकृति ये है। ओके, अब उत्तर आकृति की अगर हम बात करें, फर्स्ट देखिए आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट देखिए उत्तर आकृति में ए देखिए, ए तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए कि इधर जो है वो सिर्फ एक ही साइड निकला हुआ है, ये चीज़ जो है फर्स्ट में सिर्फ यही इसी साइड निकला हुआ है, इस साइड नहीं निकला हुआ है। ओके, आइए अब बी की बात करें तो बी बिल्कुल बन सकता है गाइस। देखिए कैसे बन सकता है, इसको पहले देखते हैं। इसको अगर हम बना लें, यहाँ पे ये बन गया। अब इसको लाइए, इसको यहाँ पे रख दीजिए, ये बन गया। बी बिल्कुल सेम ऐसे ही दिया गया है, बी बिल्कुल सेम ऐसे ही दिया गया है, तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, और किसी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आई होप समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी कथन निष्कर्ष है।
इसमें बोला है कथन में महापौर ने अपने सचिव से कहा, महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए, पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए। महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए। अब धारणा में क्या बोला गया है, पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है। ओके, दूसरा क्या है, पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। ओके, आइए अब इसमें हम गौर करते हैं कि देखिए इसमें क्या सही हो जाएगा क्या गलत हो जाएगा। इसमें दिया गया महापौर ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए, और अवधारणा में क्या बोला गया है, पारिस्थितिक पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है। बिल्कुल सही बात है, पार्क जो है हरित क्षेत्र में सुधार करता है। ओके, अब दूसरा है पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। बिल्कुल, हरा भरा रहेगा तो वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसमें अपना जो हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा, एक और दोनों निहित हैं। ओके, दोनों निहित हैं, या अपना ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 2 सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला जो क्वेश्चन है अपना, दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। प्रश्न आकृति को देखते हैं पहले। देखा पहला, देखिए पहले में जो है वो ऐसे करके है ऐसे करके है। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में है ये, इन्हीं को दोनों को कॉर्नर पे ला दिया है। ओके, इन दोनों को कॉर्नर पे ला दिया है। अब तीसरे पे आ जाते हैं। अब तीसरे पे ये दिया गया है, तीसरे पे ये दिया गया है। अब चौथे पे पूछा है कि चौथे पे क्या हो जाएगा। अब जैसे इसको इधर ला दिया, इसको भी हम अगर इधर ला दें तो अपना यही आंसर हो जाना चाहिए। इसको हम यहाँ ला देते हैं। ओके, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर ये वाला जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, ये दिया था, ये पूछा था कि यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल हम इसी के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अपना बी जो है वो आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। रेलवे एग्जाम में ये जरूर देखें कि ऑप्शन जो दिया रहता है वो ऊपर नीचे दिया रहता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें जब कभी भी एग्ज़ाम हो आपका, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पूरी थ्योरी पढ़ी है कैलेंडर की। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें निकालना पड़ेगा कि 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। ओके, 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। तो आइए डेट, मंथ कोड मार्च का क्या होता है हमने बताया था 144, 025, 036, 146। तो मार्च तीसरे पे आता है तो 144, मार्च का हो जाएगा 4। ओके, अब ईयर कौन सा है 5। अब ईयर कोड क्या हो जाएगा 2000 का। 2000 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा चला जाएगा, अगर कुछ शेष नहीं बचता तो कोड हो जाता है 6। हमने बताया था आपको कि 400 से अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो भी होगा 1900 होगा 1800 होगा जो भी होगा, अगर शेष 300 बचता है, अगर शेष 300 बचता है तो 0 हो जाएगा। शेष अगर 0 बचता है तो 6 हो जाएगा। शेष अगर 2 बचता है तो कोड 2 हो जाएगा। हाँ, हमने आपको बताया था। ओके, चलिए 100 बचता है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 2000 को हम डिवाइड करेंगे 400 से तो शेष जो हो जाएगा अपना 0 हो जाएगी, इसलिए कोड हो जाएगा 6। ओके, फिर अगर इसमें हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर 5 में कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 लीप ईयर होगा। ओके, 1 लीप ईयर होगा। आइए अब 4 1 5, 5 5 10, 10 6 16, 1 17, 17 आया। अब हम 17 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 3 17, तो 3 शेष बचा। सॉरी गाइस, अब 3 पे कौन सा जो है, 3 पे कौन सा दिन आ जाता है, 1 पे आता है अपना संडे, 2 पे आता है मंडे,
अब 3 पे आता है थर्सडे, 3 पे आता है सॉरी ट्यूसडे, 3 पे आता है ट्यूसडे। अब ट्यूसडे इस दिन क्या दिया गया है, शुक्रवार पूछा है कि शुक्रवार कौन कौन सा दिन आएगा। अब 3 तारीख को, अगर 3 तारीख को नहीं, ये 3 को पूछा है ट्यूसडे। अब हमने निकाला कि 1 मार्च को अगर ट्यूसडे है, 1 मार्च को अगर ट्यूसडे है, तो अब शुक्रवार को पूछा है कौन कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार कब होगा, 2 को हो जाएगा वेडनेसडे, 3 को हो जाएगा थर्सडे, 4 को हो जाएगा फ्राइडे। तो ये फ्राइडे पूछा है कि फ्राइडे कब कब होगा, मार्च के महीने में, मार्च 2005 को फ्राइडे कब कब होगा। तो मार्च को फ्राइडे हो जाएगा अपना 4 को हो जाएगा, 4 मार्च को हो जाएगा फ्राइडे। फिर अगला जो फ्राइडे आएगा वो कितने दिन बाद आएगा, 7 दिन के बाद, मतलब 7 4 11, फिर उसके बाद 7 दिन के बाद 18, फिर 25। ओके, तो ये 4 11 18 और 25 को मार्च में फ्राइडे होगा। अपना ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, 4 11 18 और 25। और आप इसको अपने कैलेंडर में मोबाइल में खोल करके देख भी सकते हैं कि 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, वो हो जाएगा ट्यूसडे। और जो है फ्राइडे जो होगा उसमें 4 फ्राइडे आएंगे, वो होगा 4 11 18 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है दर्पण को MN रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो इधर जो है ये अपना दर्पण है MN, ये अपना दर्पण है। ओके, अब यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है, ये है, ये ऐसे करके। ओके, ये ऐसे करके है। अब पूछ रहा है कि इधर जो बनेगा वो कैसे बनेगा। तो गाइज अगर दर्पण प्रतिबिंब रहता है तो वो ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, अप साइड और डाउन साइड ये ऊपर नीचे बिल्कुल चेंज नहीं होता है। जो चेंज होता है वो दायां बायां चेंज होता है। जब जो चेंज होता है वो दायां हो, जो बाएं हो जाता है, बायां होता है और दाएं हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इस साइड है ये इस साइड आ जाएगा, ये इधर ऐसे हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये। ओके, इधर ऐसा आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अपना ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए जो है वो सही हो जाएगा। वो थर्ड ऑप्शन में ऑप्शन ए है, थर्ड में ए है, तो वही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कथन दिया गया है सभी कारें जीप हैं। सभी कारें, ये अपनी कार हो गई और ये अपनी जीप हो गई, सभी कारें जीप हैं। ओके, सभी कारें जीप हैं। फिर बोला है सभी जीप 4 पहिया हैं, सभी जीप जो हैं वो 4 पहिया हैं, 4 व्हीलर हैं, सभी जीप 4 पहिया हैं। ओके, अब निष्कर्ष में क्या पूछा है कि सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया कारें हैं। गलत है, सभी 4 पहिया कारें नहीं हैं, सभी कारें 4 पहिया हैं, सभी 4 पहिया कारें नहीं हैं। इसलिए इसमें बोला है कि सभी 4 पहिया कारें हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, 4 पहिया कारें नहीं हैं, 4 पहिया तो बाहर है, इसलिए कि ये गलत हो जाएगा। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा दिया है कुछ 4 पहिया जीप हैं, कुछ 4 पहिया जीप हैं। तो ये जो 4 पहिया हैं ये जीप हैं, तो ये अपना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा अपना आंसर, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 में है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला जो क्वेश्चन है अपना, इसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दिया है कोई गाय बिल्ली नहीं है, ये हो गई अपनी गाय। इसमें दिया गया है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। ओके,
फिर दिया गया है सभी बिल्लियों की पूंछ है, सभी बिल्लियों की पूंछ है। चलिए, सभी बिल्लियों की पूंछ है। अब निष्कर्ष में दिया गया है कुछ गायें बिल्लियां हैं, कुछ गायें बिल्लियां हैं। कैसे हो जाएगा भाई साहब, जब ये पहले ही बोल दी है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है तो कैसे हो जाएगी कि कुछ गायें बिल्लियां हैं। ये ऑप्शन अपना हो जाएगा गलत। अब दूसरे पे आते हैं, बोला है कि कुछ गायों की पूंछ है, कुछ गायों की पूंछ है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर इसमें बोला होता कि कुछ गायों की पूंछ हो सकती हैं, तब तो ये अपना फिगर बन जाता कैसे, ऐसे, तब अपना फिगर बन जाता ऐसे कि कुछ गायों की पूंछ हो सकती हैं या कि सभी गायों की पूंछ हो सकती हैं, तब तो सही हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं गया। पॉसिबिलिटी के केस में तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं। इसमें सिर्फ यही बोला है कि सभी बिल्लियों की पूंछ है, तो इसमें जो बोला है कुछ गायों की पूंछ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा अपना कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। चलिए, सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है 5i 7j 11l 17o। ओके, अब आइए चलते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाएगा 5 2 7, 2 बढ़ा, अब 7 से 11, 4 बढ़ा, 7 4 11, अब ये हो जाएगा 11 6 17 प्लस 6 हुआ। अब बढ़ क्या रहा है, 2 बढ़ रहा, 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, तो अगला क्या बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। ओके, अब 8 7 15, यहाँ तो 25 आ जाएगा। ओके, और ऑप्शन देखते हैं तो अपना फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन 25 है, तो दूसरा और तीसरा तो कट गया। चलिए, अब उसके आगे भी निकाल लेंगे। ये आई है, आई से जे +1, जे से एल +2 +2, ये हो गया एल से ओ +3, अब यहाँ से हो जाएगा +4, क्योंकि सीरीज से बढ़ रहा है 1 2 3, तो यहाँ 4 बढ़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या, एस आ जाएगा अपना, क्योंकि ओ 15 पे आता है, 15 4 19, 19 पे आता है अपना एस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना इसमें सही हो जाएगा 25S, अपना लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। आइए, ये हो गया अपना ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब ये क्या बोला है कि दक्षिण जो है वो दक्षिण पश्चिम हो जाता है, ये दक्षिण है, अब ये दक्षिण पश्चिम हो जाता है, मतलब कि 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज घूम जाता है, ये दक्षिण पश्चिम हो जाता है, ये हो जाएगा अपना दक्षिण पश्चिम। ओके, दक्षिण पश्चिम हो जाता है, यानी कि 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो अब क्या पूछा है कि उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर जो है वो भी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम जाएगा, ये उत्तर है, ये भी 45 डिग्री घूम जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। ओके, तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 2, वो नहीं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपना उत्तर पूरब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है अपना, उसमें दिया गया है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है अपने कैलेंडर के क्लास में। तो आइए इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये होगा 1 जनवरी, इधर आपको दिखेगा कि नहीं, इधर लिख लेते हैं। ओके, 1 जनवरी 2018 क्या दिया गया है, मंडे। पूछा क्या है, 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010
10 को कौन सा दिन होगा। ओके, कौन सा दिन था। तो आइए हम लोग ऐसे सवाल में, ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि इसमें हमें देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि कॉमन क्या है। अगर कॉमन, जो कॉमन होगा उसको हम यहाँ पे छोड़ देना है। उसको डेट कॉमन है, छोड़ दिया। मंथ कॉमन है, छोड़ दिया। ईयर कॉमन है, ईयर को भी छोड़ दिया। ये शताब्दी ईयर कॉमन है, इसको छोड़ देंगे। अभी ईयर तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे 18 है। आता क्या है अपना, आप फार्मूला क्या है, डेट मंथ कोड, डेट भी शामिल है, मंथ कोड भी शामिल है, इसको भी छोड़ दिया। ईयर कोड 2000, इसमें भी 2000, उसको भी छोड़ दिया। फिर आता है अपना ईयर कॉमन नहीं तो ईयर लिख लेंगे। ईयर में फिर लीप ईयर इसमें कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 18 4 22। 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 1 पे कौन सा दिन आता है अपना, मंडे। तो ठीक है, इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। 1 पे अपना है मंडे, तो इसको भी निकाल लेते हैं। इसमें कौन सा दिन हो जाएगा, तो इसमें निकाल लेंगे। तो इसमें भी जो कॉमन है उसको छोड़ देना है। यहाँ पे लेना ना 10 और लीप ईयर कितना आ जाएगा, 2। ये आ जाएगा अपना 12। 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। 10 और 2 12। 10 2 12 तो आ जाएगा कितना अपना, 5 पे कौन सा दिन आ जाता है, 5 पे आ जाता है अपना बृहस्पतिवार। ओके, तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। ओके, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। ओके, तो आ जाएगा अपना बृहस्पतिवार। फिर से देख लेते हैं, ऐसा जो क्वेश्चन आए, दोनों कंपैरिजन का क्वेश्चन आए, तो जिसमें इसमें जो कॉमन है उसको छोड़ देना है। डेट कॉमन है, छोड़ दिया। मंथ भी कॉमन है, छोड़ दिया। अब इसमें ईयर जो है वो भी कॉमन है, तब आ जाइए। इसमें 18 हो गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे कितने लीप ईयर, 4 लीप ईयर। 18 4 22। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 1 पे कौन सा दिन आता है, मंडे ही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाते हैं सेकंड वाले में। इसमें सब कुछ कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो है 10 और लीप ईयर आएंगे 2 12। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 5 पे अपना आता है बृहस्पतिवार। ओके, तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी सीरीज दिया है, तो ये है B25Y D23W, फिर क्या दिया है F21U। यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। ओके, यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। आइए, इसमें हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो y किस नंबर पे आता है, 25। y किस नंबर पे आता है, 25, और y का उल्टा क्या होता है, b। यहाँ पे हो गया अपना। फिर यहाँ देखिए, फिर उसके बाद b से ये कितना बढ़ा है, 2। b से कितना बढ़ा है, 2 यहाँ बढ़ गया, तो आ गया d का उल्टा w कितने पे आता है, 23। फिर आ जाइए यहाँ पे, यहाँ फिर से कितना बढ़ गया, 4 से बढ़ गया 2, यहाँ भी 2 बढ़ गया, 6 हो गया। अब f का उल्टा क्या हो जाएगा, u कौन से नंबर पे आता है, 21। अब यहाँ आ जाइए, ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। h का उल्टा क्या होता है, s होता है। h का उल्टा क्या होता है, s होता है। s कौन से नंबर पे आता है, 19। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, H19S। अपोजिट आपको अगर याद नहीं हो तो उसको हम किसी दिन आपको ये याद करा देंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना, उसमें दिया गया है कि एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी है। दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी। दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा में थी। घड़ी 3:40 बजे मिनट की सुई
किस दिशा की ओर होगी। ओके, आइए, ये अपने घड़ी है, घड़ी हम लोगों ने पढ़ा है 3 बजा है, तो 3 ये बोला है कि मिनट की सुई जो है वो उत्तर की ओर होगी, तो उत्तर इसी साइड होता है, और 3 पे ये 12 पे होगी, मतलब उत्तर साइड होगी। अब ये बोल रहा है कि 3 बजे, दोपहर 3 बजे उत्तर की दिशा की ओर थी, तो उसके बाद 3:40 पर मिनट की सुई किस जगह पर होगी। 3:40, यहाँ पे 3 बजवा लेते हैं, 3:40, ये हो गया अपना 3, ये 4 हो गया, ये 3, ये 2, यहाँ 1, ये 12, ये हो गया अपना 8, 7, 6, 5। अब जो है यहाँ पे हो जाएगी अपनी मिनट की सुई ये है, तो अब ये पूछ रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में है, किस दिशा में है। ऑप्शन दिया गया है दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम, और पूछा है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के 60 डिग्री, दक्षिण, दक्षिण के पूर्व। आइए, अब ये तो अपना यहाँ पे जो है ये 6 जो है ये तो दक्षिण है, साउथ है। ओके, साउथ है। अब साउथ से ये कितना आगे गई है, हमने आपको बताया था ना कि ये जो तो खाना होता है ये कितना होता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो अपना आंसर जो हो जाएगा, आंसर सबसे पहला वाला दिया है कि दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम, इधर जो होता है ये अपना पश्चिम होता है, मतलब ये पश्चिम होता है, तो 60 डिग्री पश्चिम, साउथ से 60 डिग्री वेस्ट, मतलब दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम। तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, आइए इसको भी कर लेते हैं। इसमें दिया गया यदि पाइप को 16, 91, 65 लिखा जाता है तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, SWAN। अब आइए, P कितने पे आता है, P आता है 16 पे, I आता है 9 पे, फिर P आता है कितने पे, 16 पे, यहाँ पे 16 है। ओके, 16 पे, E आता है अपना 5 पे। सारा नंबर दिया गया है सबका कि पोजीशन कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे होती है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, S आता है अपना 19 पे, W आता है 23 पे, A आता है 1 पे, और N आता है 14 पे। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें लास्ट वाला अक्षर पूछा गया है ना, तो लास्ट वाला अक्षर जो हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अपना हो जाएगा 4, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हमें लास्ट का देख लेना था 14, तो 4 आ जाता अपना। ओके, तो ये रही दोस्तों आज की अपनी क्लास, आई होप समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। हमने जो आज सॉल्व किया है वो है 17/9/2018 का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट। ओके, आप खोल करके चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। इस तरीके से अपने क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में फ्रेम किए जाते हैं। हमने लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आपको इसी सीरीज के साथ। अब जो अपना आ जाएगा वो आ जाएगा 17/9/2018 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर रीजनिंग का। ओके, तो गाइज अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।